नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी परदेसी न्यूज और आज की 30 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शेयर बाजार में डूबे हैं निवेशकों के करोड़ों रुपए, तो वहीं यूट्यूब ने बदल दिए हैं अपने नियम। ईरान इजराइल युद्ध से लेकर देश की राजनीति तक हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन बिना किसी देरी के। सेंसेक्स में 1340 अंकों की भारी गिरावट। पश्चिम एशिया में युद्ध तेज होने और कच्चे तेल की कीमतें $93 प्रति बैरल पार करने से भारतीय बाजार धराशायी हो गया। एक ही दिन में निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। निफ्टी 24,000 के नीचे। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली के कारण निफ्टी 50 फिसलकर 23,886 पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। LPG संकट और इकोनॉमी। कमर्शियल गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संकट में है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर गैस सप्लाई बहाल नहीं हुई तो खाद्य मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जिसका असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। फार्मा सेक्टर में हरियाली। बाजार में मंदी के बावजूद सन फार्मा और अन्य हेल्थ केयर स्टॉक्स में बढ़त देखी गई। निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में दवा कंपनियों पर दाव लगा रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध का 10वां दिन। इजरायली सेना ने ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास 3 जहाजों को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई रुक गई है। सऊदी अरब पर मिसाइल हमला। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने आज 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ये मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने के लिए दागी गई थीं। अमेरिका की ईरान को चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि नागरिक बंदरगाहों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेगा। यूक्रेन की एंटी ड्रोन टीमें भी अब खाड़ी देशों की मदद कर रही हैं। वैश्विक तेल संकट। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण IEA और G7 देशों ने अपने आपातकालीन तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खोलने का फैसला किया है, ताकि कीमतों को आसमान छूने से रोका जा सके। PM मोदी का केरल दौरा और विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। हालांकि राज्य के मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जिससे राजनीतिक पारा चढ़ गया है। CPIM का केंद्र पर आरोप। केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य के मंत्रियों को सरकारी कार्यक्रमों से बाहर रख रही है। उन्होंने इसे बीजेपी का राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया है। दिल्ली के नए LG तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा कि उनका फोकस दिल्ली की कानून व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण पर रहेगा। आम आदमी पार्टी ने इस नियुक्ति पर पैनी नजर रखी है। लोकसभा में हंगामा। विपक्षी दलों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसे सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया। संसद में स्पीकर की निष्पक्षता को लेकर तीखी बहस जारी है। YouTube AI डीप फेक नियम। YouTube ने सार्वजनिक हस्तियों और पत्रकारों के लिए नया टूल लॉन्च किया है। अब अगर कोई AI का इस्तेमाल कर आपका चेहरा या आवाज चुराता है तो आप उसे तुरंत हटाने की रिक्वेस्ट कर सकेंगे। प्राइवेसी के लिए ये 2026 का सबसे बड़ा अपडेट है। AI लेबलिंग अनिवार्य। भारत सरकार के नए IT नियमों के तहत YouTube पर अब हर उस वीडियो पर क्रिएटेड विद AI का लेबल लगाना जरूरी है जिसमें सिंथेटिक मीडिया का इस्तेमाल हुआ है। लेबल न लगाने पर चैनल पर भारी स्ट्राइक आ सकती है।